आज का ये क्रमांक बहुत बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है हमारे सभी अनन्य दर्शकों के लिए, क्योंकि इसी क्रम में सबसे ज़्यादा प्रश्न आता है कि जीवन में जब परेशानी का दौर चल रहा हो, जीवन में कष्ट के बाद कष्ट आ रहे हों, तो महाराज जी से कैसे हम बड़ी जल्दी से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात कैसे महाराज जी हमारे दुखों को बहुत शीघ्रता से हमारे जीवन से हटा देते हैं। तो आज के क्रमांक में बने रहिएगा। आइए प्रारंभ करते हैं आज के इस दिव्य अध्याय को। महाराज जी एक बात कहते हैं कि जो भी अनन्य भक्त महाराज जी से जुड़ा हुआ है, महाराज जी को अपना इष्ट मानता है, सद्गुरु मानता है, तो ऐसे अनन्य भक्त के जीवन में जब बहुत ज्यादा महाकष्ट की स्थिति आ जाती है, यानी कि जीवन में परेशानी के बाद परेशानियों का दौर प्रारंभ हो जाता है, बहुत चेष्टा करने के बाद भी अनन्य भक्त जीवन में परेशानियों से पार नहीं पा सकता हो, ऐसी स्थिति में भला क्या करना चाहिए। महाराज जी ने बहुत ही सरल इसका उपाय बताया है। महाराज जी कहते हैं कि बहुत से लोग जीवन में कष्ट आने की स्थिति में एक विपरीत कार्य को कर बैठते हैं, अर्थात ऐसे कार्य को करने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन फिर भी इस कार्य को चाहे अनचाहे कर ही देते हैं। इससे उनके जीवन में जो कष्ट की स्थिति होती है वो महाकष्ट की स्थिति में परिवर्तित हो जाती है। अर्थात जिन कष्टों को हम ये समझते हैं कि ईश्वर हमारे जीवन में लगातार परेशानियों के बाद परेशानी भेज रहे हैं और ईश्वर पर सारा दोष मढ़ देते हैं, लेकिन सही मायने में हम नहीं जानते कि वो कष्ट ईश्वर नहीं स्वयं हम अपने जीवन में बो रहे हैं। अब कैसे ये होता है, आइए व्यवहारिक ढंग से इसको समझ लेते हैं। महाराज जी कहते हैं कि सबसे विपरीत कार्य मनुष्य यह करता है कि अपने जीवन में कष्ट की स्थिति में केवल और केवल अपने इष्ट पर से विश्वास ही खो बैठता है। यानी कि जो भरोसा, जो भक्ति भाव, जो श्रद्धा वो अपने इष्ट को प्रदान कर रहा था काफी समय से, केवल एक कष्ट की स्थिति में ही उसका सारा व्यवहार जैसे धुल सा जाता है, वो सब कुछ भूल जाता है। यानी कि क्रोध के प्रभाव में आकर अपनी सारी पूजा को स्वयं ही नष्ट कर लेता है। आप सोचिए कि आप किसी अपने आराध्य पर भरोसा करते हैं, उस पर दिन रात पूजा भजन कीर्तन आदि से उसे सेवित करते हैं, लेकिन आपके जीवन में कष्ट जो कि ईश्वर की मर्जी से नहीं आया, ये तो कर्मचक्र के बंधन से आया और आपकी क्रियाकलापों से आया, लेकिन उस बात पर आप सारा दोष ईश्वर पर मढ़कर ईश्वर को ही लज्जित कर देते हैं। तो सोचिए कि कितना विपरीत कार्य है, आप विश्वास खो देते हैं। तो महाराज जी कहते हैं कि ये विपरीत कार्य करने से उसके जीवन में जैसे प्रलय की स्थिति आ जाती है, और इस बात का उस अनन्य भक्त को पता ही नहीं होता कि मेरे जीवन में ये क्या हो रहा है। और जब मार्गदर्शन नहीं मिल पाता, उसे ये समझ में नहीं आ पाता कि गलती कहाँ हो रही है, तो फिर वो जैसे अंधकार में अपने जीवन को खो देता है। ऐसा होता है सभी अनन्य भक्तों के जीवन में ज्यादातर। अब आइए महाराज जी क्या कहते हैं, इस पर कैसे प्रकाश डालते हैं और क्या करना चाहिए, अब उस पर चर्चा कर लेते हैं। क्योंकि जीवन में जब तक हमें अपनी गलती पता नहीं होती तब तक हम उसे ठीक नहीं कर सकते। तो आइए बढ़ते हैं। महाराज जी कहते हैं कि जब भी कभी आपके जीवन में कष्ट आता है, उस समय आपको अन्यत्र कहीं जाने की आवश्यकता तो नहीं है, क्योंकि आप मुझे सेवित करते हैं, आप मेरी पूजा आराधना करते हैं, आपका मुझ पर अडिग विश्वास है, तो फिर कहीं और जाने की आवश्यकता ही क्या है, आप मेरे पास आइए ना। महाराज जी कहते हैं कि जहां कहीं पर भी कोई भी अनन्य भक्त किसी परेशानी में होता है, यदि वो अनन्य भक्त हमारे छवि चित्र के सामने भी आ जाता है तो वो हमें दिखाई देने लगता है। अर्थात महाराज जी के समक्ष, छवि चित्र के समक्ष भी यदि जाकर आप अपने हृदय की एक एक बात कह देते हैं, अपनी परेशानियों को सुनाते हैं, तो महाराज जी तक आपकी हर बात पहुंचती है। महाराज जी कहते हैं कि कहीं भी ऐसे भक्त को जाने की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी गलत करने की जरूरत नहीं है। आप केवल और केवल मेरे पास आइए, अपने दुख मुझसे कहिए, अपने हृदय की एक एक बात को मुझसे कहने में मत हिचकिए, आपकी सारी परेशानी मैं स्वयं दूर करूंगा। और हम भला क्या कर रहे थे, आप सोचिए कि जब हमारे जीवन में ये प्रश्न हमारे ऊपर उठता है कि जब हमारे जीवन के सबसे कठिन दौर से हम गुजर रहे होते हैं, क्या यही भूल हमसे नहीं होती
ये बहुत बड़ा प्रश्न है और ये प्रश्न जब आप सच्चे हृदय से अपने आप से पूछेंगे तो इसका प्रत्युत्तर आपके हृदय में अपने आप चीख चीख के आपको प्रत्युत्तर प्रदान कर देगा। तो इसीलिए हमें क्या चाहिए कि जब हमने अपने इष्ट पर भरोसा किया है, हम सच्चे हृदय से अपने इष्ट को मानते हैं, तो फिर क्यों ये गलती कर बैठते हैं? क्यों हम अपने हृदय की बात उनसे नहीं कह पाते? इस बात को एकदम से कहना तो मुश्किल है, इस बात को हर कोई मानता होगा कि अचानक से सारी बातें कैसे कह दें। इसीलिए मैं आपको हर क्रमांक में कहता हूँ कि प्रार्थनाएं ज्यादा करा करें। जितनी ज्यादा प्रार्थनाएं करेंगे तो उतनी ज्यादा अभ्यास से आपको अपने हृदय की बात महाराज जी से कहना आएगा और ये सीखा जाएगा। क्योंकि जब ये धीरे धीरे अभ्यास से आप सीखेंगे तो फिर आपको अचानक से ये कहने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि आप तो लगातार अभ्यास से इस बात को कहते आ रहे हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं अपने व्यक्तिगत अनुभव से, जब रोजाना आप सच्चे हृदय से महाराज जी से प्रार्थना करते रहेंगे तो आपके जीवन में कभी महाकष्ट की स्थिति आएगी ही नहीं, क्योंकि आप तो अभ्यासरत हैं, आप कहते आ रहे हैं। और जब आप कहते आ रहे होंगे तो आपकी सारी परेशानियां महाराज जी हल भी तो करते जा रहे होंगे, तो फिर कैसे इतना बड़ा कष्ट आपके जीवन पर आ सकता है? तो इसीलिए इस अभ्यास को जीवन में लेकर आइए। और महाराज जी क्या कहते हैं? महाराज जी कहते हैं कि जब भी कठिन दौर चल रहा होता है, उस समय जो अपने परमेश्वर को सबसे ज्यादा याद करता है, उनके नाम का सुमिरन करता है, अपने इष्ट के भजन भाव में, भक्ति भाव में लगा रहता है, ऐसे व्यक्ति के जीवन में कभी कष्ट का अनुभव उसे होता ही नहीं है। क्योंकि इस अभ्यास से उसे सुख और दुख दोनों में भेद करने की आवश्यकता नहीं होती और ना ही वो भेद करना चाहता है, क्योंकि वो तो अपने ईश्वर के नाम जाप में इतना रमा बसा हुआ है कि उसके जीवन में कष्ट क्या होता है, अति प्रसन्नता क्या होती है, ऐसे प्रश्नों से वो हमेशा दूर रहता है। और महाराज जी इसी बात को सिखाते हैं कि जो व्यक्ति सुख दुख में भेदभाव नहीं करता, ऐसा व्यक्ति स्थिर हो जाता है। और स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति का हृदय कभी नहीं टूटता, उसे कभी कष्ट का अनुभव नहीं होता। ऐसा व्यक्ति हर हाल में प्रसन्न रहता है। और यही तो सृष्टि का सबसे बड़ा रहस्य है कि जो व्यक्ति हर हाल में प्रसन्न रहना जानता हो, ऐसे व्यक्ति को हराना सबसे मुश्किल कार्य होता है। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक आप सभी के लिए बहुत ही लाभान्वित करने वाला हो। इसी कामना के साथ विदा लेने का समय भी आ गया है। विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा, श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं, इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।